वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को अशाया खुरनोश की कम कीमत पर फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। चीनी की सप्लाई और कीमत कंट्रोल से मुतल्लिक इजलास में कहा कि गुज़श्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की है। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर उवैस लगारी और चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की भी अलग अलग मुलाकातें। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गुजरात में गाड़ी पर फायरिंग करके 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या दुश्मनी की बिना पर पेश आया। फायरिंग के बाद फरार मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। कोई इंटीमेशन नहीं थी और सिर्फ मीडिया पे चल रहा था, और मैं जिस वक्त जहाज़ पे था उस वक्त शायद मुस्तफ़ा भाई को फ़ोन आया है ना, तो मैं इस तरफ आ चुका था और उनको भी 11th आवर में पता लगा था। उस वक्त मैं यहाँ आ चुका था कराची। तो आपके मुस्तफ़ा कमाल की ऐसे कोई नहीं कोई लड़ाई कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि मैं जहाज़ पे था, मेरा फ़ोन बंद था, तो उन्होंने मैसेज छोड़ा हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी को मुस्तफ़ा कमाल की काबीना में शमूलियत का बाद में पता चला। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सरबराह MQM ने तस्दीक की कि उन्हें इस बारे में पेशगी नहीं बताया गया था। मुस्तफ़ा कमाल से इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुस्तफ़ा कमाल से कोई लड़ाई नहीं है। ये बात भी दुरुस्त नहीं कि उन्हें और मुस्तफ़ा कमाल को गवर्नर सिंध एक साथ बिठाते हैं। MQM लंदन ना कानूनी है और ना तंजीमी तौर पर कोई वजूद रखती है। इदारों की जिम्मेदारी है कि वो MQM लंदन के जरिए बैरूनी मुदाखलत की कोशिश को रोकें। जियो न्यूज़ के सवाल पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन को चाहिए कि वो बलूचिस्तान पर किताब लिखने के बजाय कराची का मुकदमा लिखें। वो बलूचिस्तान पर किताब लिखकर मुल्क दुश्मनों का मकसद पूरा करेंगे। पीपल्स पार्टी का कराची के लिए दिल इतना तंग है कि अपने मेयर को भी इख्तियार देने पर तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो सूबा सिंध का नाम सिंधी सूबा रखे। मेयर जो है ये नहीं कह सकता मेरे पास इख्तियारात नहीं है। उसको इख्तियार देने वाला जो वज़ीर आला है वो भी उसी जमात का है। उससे आप तंगी दिल का अंदाज़ा करें। तंगी दामा तो नहीं है ना, तंगी दिल है कि आप अपने मेयर को भी इख्तियारात नहीं देना चाहते हैं। यह है क्लैरिटी। ये आपको इस मैं तो बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहूँगा कि नाम चेंज कर दें सूबे का। भाई सूबे सिंध से सिंधी सूबा रख दें आप। MQM को पहले अपने भाव का मालूम हो जाना चाहिए। इस वक्त बेचारे वो बिल्कुल फारिग हैं, और मैं जो बात कहता हूँ वो आज शायद खालिद मकबूल साहब ने भी इशारा कराया और मान लिया कि जो MQM है वो PSP माफिया के कब्जे में है। MQM की सूरत हाल बहुत खस्ता है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर तंज। पार्टी कन्वीनर को बेबस करार देते हुए सईद गनी ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी खुद भी इस बात को मान गए हैं कि MQM PSP माफिया के कब्जे में है। पीपल्स पार्टी को भावताव दिखाने की बातें करने वालों को खुद अपना भावताव मालूम हो जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को अशाया खुरनोश की कम कीमत पर फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। चीनी की सप्लाई और कीमत कंट्रोल से मुतालिक इजलास में कहा कि गुज़श्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की है। इस वक्त मुल्क में चीनी का वापर स्टॉक मौजूद है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम की पुष्पनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत इस स्पेक्ट्रम पर हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानिए सुनाई देने लगते हैं। बहावलपुर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा नौजवान अपनी तवज्जो बिला वजह तनकीद के बजाय कारकर्दगी और फ़राइज़ पर रखें। जब तक नौजवान अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मरियम नवाज की तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अशाया खुरनोश के निर्ख और मयार को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि पूरी दुनिया में रमज़ान के दौरान अशिया के निर्ख कम किए जाते हैं, हमें भी रज़ाकराना तौर पर निर्ख कम करने चाहिए। वो रोज़ाना अशाया खुरनोश के निर्ख खुद चेक कर रही हैं। सहूलत बाज़ारों में मार्केट से कम निर्ख पर मयारी अशिया की फराहमी भी यकीनी बनाने की हिदायत।
पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के नौजवान परफॉर्मेंस की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। खिलाड़ियों ने चेयरमैन को फिटनेस, स्किल्स और डाइट प्लान के मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने मसाइल के हल के लिए फौरी हिदायत जारी कर दी। टोक्यो मैराथन 2025 इथियोपियन रनर्स के नाम। मेंस इवेंट का टाइटल टेडेसे टकेले ने जीत लिया, जबकि विमेन इवेंट में सिटूम कबेडे टाइटल का दिफा करने में कामयाब। टोक्यो मैराथन में पाकिस्तान के 23 रनर्स भी शरीक हुए। इस्लामाबाद के बिलाल एहसन पाकिस्तानियों में तेज तरीन रनर रहे। कोकब सवर पाकिस्तानी खवातीन में सबसे आगे रही। जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनेद ने भी टोक्यो मैराथन में हिस्सा लिया। कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन और सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह को सिर्फ 15 चालों में मात देने वाली महक मकबूल का कहना है, ग्रैंड मास्टर बनना उनका ख्वाब है। उनका यहाँ तक का सफ़र जिंदगी ट्रस्ट की वजह से ही मुमकिन हो सका है। वो इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेलने के लिए ताजिकिस्तान जा रही हैं। महक मकबूल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी ग्रुप मैच, भारतीय टीम का न्यूजीलैंड टीम को 250 रन का हदफ। न्यूजीलैंड की टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 115 रन बना लिए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है।